हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी का 9 अगस्त एग्ज़ाम फिक्स हो गया है और आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी भी कोई स्थगित होने का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो अगर आप सभी लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे जानकारी दे सकूं। तो मैंने इससे पहले हिंदी, जीएस और रीजनिंग का लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। 9 अगस्त को एग्ज़ाम जो होने जा रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण जीके और जीएस यह सभी वर्गों के लिए है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर सभी के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। इससे दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे। यह सब एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। इसके स्थापना विलियम जोन्स ने किए थे और आत्मी सभा का संस्थापक राजा मोहन राय ने किए थे। यह 1815 में हुआ था। और वेदांत कॉलेज 1825 में स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय ने किए थे। और युवा बंगाल आंदोलन 1826 में स्थापना वर्ष हुआ था और इसके संस्थापक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। तत्वबोधिनी समाज सभा, या हम कह सकते तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा हुआ था। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरिदेशमुख के द्वारा हुआ था। और रहनुमाई माज दायान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। बालिका विद्यालय 1851 में स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले ने किए थे। और मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना 1863 में हुआ था। इसके संस्थापक अब्दुल लतीफ़ किए थे। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे के द्वारा हुआ था। प्रार्थना समाज, यह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। इसके संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि के द्वारा किया गया था। और वेद समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। सत्य शोधक समाज, यह 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ था। और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हुआ था। और थियोसोफिकल सोसाइटी, यह 1882 में मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। और यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमचंद बनर्जी के द्वारा हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयबजी के द्वारा हुआ था। और बेलूर मठ
बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा हुआ था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा हुआ था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। अभिनव भारत संस्था यह 1904 में हुआ था इसकी स्थापना, और इसके संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा हुआ था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में श्री वारिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त के द्वारा हुआ था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा हुआ था। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा क्या हुआ था? विश्व भारती की स्थापना 1912 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। इसके संस्थापक लाला हरदयाल या काशीराम थे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों पूछ सकता है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेंस के द्वारा हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा हुआ था। खिलाफत आंदोलन यह 1919 में अली बंधु के द्वारा हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल थे। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में हुआ था। इसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में और इसके संस्थापक डॉक्टर हेड गवार थे। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में। इसके संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा हुआ था। खुदई खिदमतगार की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। अगला स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक B.R. अम्बेडकर थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में B.R. अम्बेडकर थे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा हुआ था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। तो दोस्तों यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। और दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं के विषय के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष एवं संबंधित विषय एवं व्यक्ति के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 वर्ष में हुए थे और इसके संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे और यह कहाँ हुआ था? बम्बई में। और भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और यह किस लिए हुआ था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। इससे संबंधित बंगाल के विभाजन के विरुद्ध के विषय में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ठाका के द्वारा हुआ था। और कांग्रेस विभाजन 1907 में नरम एवं गरम दलों में विभाजित यह सूरत फूट के कारण हुआ था। और होम रूल आंदोलन यह 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था।
लखनऊ पैक्ट या दिसंबर 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुआ था। और रोलेट एक्ट यह 19 मार्च 1919 में यह काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जो रोलेट एक्ट था वह 19 मार्च 1919 में हुआ था, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी के लिए, बिना संदेह के कारण उसको गिरफ्तार कर लिए जाते थे। तो यह इम्पॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर या अमृतसर शहर में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन यह 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली थे। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था? 28 मई 1920 जलियांवाला बाग से संबंधित था। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 में हुआ था। इसके संबंधित व्यक्ति महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यह अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, किसमें? साइमन कमीशन की नियुक्ति में। तो अगले पर क्वेश्चन पर आते हैं। आंदोलन एवं घटनाएं, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। और वर्ष और संबंधित विषय एवं व्यक्ति के बारे में बताया गया है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में। ये एग्जाम में पूछ सकता है। और इससे क्या हुआ था? भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। किसमें? साइमन कमीशन का जब आगमन हुआ था तो भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी का प्रहार हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में। और बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। इसमें गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस यह 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव किया गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था? यह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के में हुआ था। और महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? 6 अप्रैल 1930 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह एग्जाम में पूछ सकता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 में। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कही गई थी, किसमें? गांधी इरविन समझौता में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में। और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और 29 कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत यह 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर
और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़कर 148 कर दिए गए। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह 17 नवंबर 1932 में, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसमें पूछ सकता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 17 नवंबर 1932 में हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसाली और एम जोशी के द्वारा हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस यह 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। और पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में। दोस्तों पूछ सकता है 8 अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1940 में, हर एग्ज़ाम में। और यह हमेशा पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव, एक तो सन पूछा जाता है, 1 2 3 क्वेश्चन सन के बारे में पूछा जाता है और उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में, इससे संबंधित व्यक्ति वायसराय लिन लिथगो थे। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में इसके स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में हुआ था और इसके मुंबई में हुआ था। और INS तलवार के सैनिकों द्वारा किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आंदोलन एवं घटनाएं, तो वर्ष और संबंधित विषय एवं व्यक्ति के बारे में इसमें भी बताना है। तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? 15 मार्च 1946 में। और भारत को स्वतंत्र कराने का आश्वासन दिया था। और कैबिनेट मिशन का स्थापना 24 मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं MB एलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन जब हुआ था तो 24 मार्च 1946 में हुआ था। तो यह सब लोग इसके नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 में। किस कारण? यह मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में और नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था और उस समय कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो 2 सितंबर 1946 में हुआ था और इसके प्रधानमंत्री नेहरू बने थे। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 में, इसके संबंधित क्या हुआ था? वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। और स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुआ था। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। तो इससे दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछ सकता है प्रश्न। और दोस्तों यह देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो इसे आपसे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे पूछ सकता है अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मदन मोहन मालवीय है। और इंडियन मिरर या वाम बुद्धिनी के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन। या इंडिपेंडेंट की रचना कौन किए थे?
तो मोतीलाल नेहरू किए थे, मोतीलाल नेहरू। और काल की स्थापना यह प्रांजपे ने किए थे। और कामरेड हमदर्द की रचना यह मोहम्मद अली के द्वारा हुआ था। और दोस्तों केसरी द मराठा गीता रहस्य यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ, डिवाइन, सावित्री यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी रचना अरविंद घोष ने किए थे। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ, डिवाइन, सावित्री की रचना अरविंद घोष के द्वारा हुआ था। यह आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और नेशन की स्थापना कब हुआ था या किसने किया था? यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेशन यह एक पत्रिका है। और देखिए बंगाली ए नेशन इन मेकिंग की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुआ था। और भवानी मंदिर इसके रचना बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा हुआ था। और यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ टू इसके रचनाकार महात्मा गांधी है। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यंग इंडियन, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह महात्मा गांधी के द्वारा रचित रचना है। और संवाद कौमुदी यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसकी रचना राजा राम मोहन राय ने किए थे। और सोम प्रकाश की रचना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना या इसके रचना शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुआ था। और देखिए कॉमनवेल्थ या न्यू इंडियन की रचना एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। और फ्री हिंदुस्तान की रचनाकार तारक नाथ दास थे। और द रिवोल्यूशनरी की रचना सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रगुप्तुर की रचनाकार दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। यह आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इंडिया डिवाइडेड की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। और अनहैप्पी इंडिया के रचनाकार लाला लाजपत राय के द्वारा हुआ था। और इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल की रचना अबुल कलाम आज़ाद थे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या मेरी कहानी के रचनाकार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर की रचना लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था। इंडिया अर्नेस्ट या इंडिया अनरेस्ट के रचनाकार आपके सर वैलेंटाइन सिराल के द्वारा हुआ था। और इंडिया फॉर इंडियंस के रचनाकार चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रचनाकार वीर सावरकर थे। यह एग्जाम में बहुत दोस्तों पूछा जाता है। और होम एंड द वर्ल्ड या गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। और नील दर्पण के रचनाकार दीन बंधु मित्र थे। तो दोस्तों आप सभी लोग जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार प्रेमचंद्र है। और बागे दरा तराने हिंद के रचना आपके मोहम्मद इकबाल थे। और भारत भारती के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। और भारत दूरदर्शा के रचनाकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कांग्रेस का इतिहास के रचनाकार पट्टाभी सीता रमैया थे। और सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती थे। और इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार सुभाष चंद्र बोस थे। और दोस्तों लास्ट आनंद मठ देवी चौधुरानी की रचनाकार आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो और देखते हैं दोस्तों, अब देखिए भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। युद्ध कब हुआ था और किस वर्ष में, और इसके परिणाम क्या हुआ थे।
तो तराइन का प्रथम युद्ध यह 1191 हुआ था। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसमें खानवा के युद्ध 1927 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और चंदेरी का युद्ध यह 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और घाघरा के युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा के युद्ध 1539 में यह शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और कन्नौज के युद्ध 1540 में इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था। और तालीकोटा का युद्ध यह 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन इसमें हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। और पलासी का युद्ध 1757 में इसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। और वाड़ीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय इसमें हुई थी। और पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और बक्सर का युद्ध 1764 में इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। और रूहेला का युद्ध यह 1774 में हुआ था। और खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था। निजाम की इसमें पराजय हुई थी। और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में हुआ था। और भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। प्रथम भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और द्वितीय भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी बताना है। जैसे राजवंश है और इसके संस्थापक। तो आप लोग देख लीजिए यह चार्ट दोस्तों, जो भी आप लोग को लगे कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद कर लीजिए। जैसे हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और राजधानी उस समय उनका क्या था? राजगिरी था। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग थे और इसकी राजधानी वैशाली में थी। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद थे, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन की स्थापना सिमुक के द्वारा और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थे। और गुप्त वंश के स्थापक श्रीगुप्त, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। हुड़ वंश की स्थापना तोड़मार और इनकी राजधानी सियालकोट में हुआ था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन और इनकी राजधानी लखनऊती में हुआ था। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र के द्वारा और राजधानी थारा नागरी था। और गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किए थे और इनकी राजधानी कन्नौज में हुआ था। और गुर्जर प्रतिहार की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने और इनकी राजधानी कन्नौज में हुआ था। और राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा हुआ था, इनकी राजधानी मानखेट में हुआ था। और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिशेस, इनकी राजधानी पुरुषपुर थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा और इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज में थी। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे और इनकी राजधानी खजुराहो महोवा में हुआ था। और पल्लव वंश की स्थापना सिंहवर्मन चतुर्थ थे और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। शुंग वंश की संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। चालुक्य की राजधानी वातापी थी और इसके संस्थापक जयसिंह प्रथम थे। और चालुक्य बेंगी की स्थापना किसने किया थे? विष्णुवर्धन ने किए थे और इनकी राजधानी बेंगी थे। और चालुक्य कल्याणी की संस्थापक तैलभ द्वितीय थे और इनकी राजधानी मानखेट या कल्याण थी। तो गुलाम वंश के
इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और उस समय उनका राजधानी दिल्ली था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, और राजधानी इनकी कहाँ थी? दिल्ली में। और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और उनकी भी राजधानी दिल्ली में थी। और कुतुब शाही वंश की संस्थापक कुतुब शाह, और इनकी राजधानी गोलकुंडा थी। और आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह थे, और इनकी राजधानी बीजापुर थी। तो और भी देख लीजिए, इसके संस्थापक और राजवंश से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, और राजधानी दिल्ली। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और राजधानी तंजौर। पांडव वंश के संस्थापक नेडियोन, और इसके राजधानी मदुरै। और यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ फाइव, और इसकी राजधानी देवगिरी। और होयसल वंश की संस्थापक विष्णुवर्धन के द्वारा, और इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। और कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल थे, और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। और सालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे, और राजधानी विजयनगर। और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर भी था। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज, और राजधानी अनिलवाड़ थे। और सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर, और राजधानी जौनपुर। भोंसले वंश के संस्थापक शिवाजी, और राजधानी इनकी रायगढ़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और इसकी राजधानी मुंगेर थी। और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, और इनकी राजधानी अजमेर थी। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम के द्वारा किया गया था। और आपका निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद खां द्वारा हुआ था, और इसकी राजधानी अहमदनगर थी। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा हुआ था, और राजधानी बरार में थी। और कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा हुआ था, और राजधानी गोलकुंडा। आदिल वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह, और राजधानी बीजापुर। निजाम शाही के संस्थापक मलिक अहमद, और राजधानी अहमदनगर थी। इमाद शाही के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया था, और राजधानी बरार थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, और राजधानी इनकी विजयनगर थी। और बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे, और राजधानी गुलबर्गा थी। आर्यवीडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे, और राजधानी पेनुकोंडा थी। और बरीद शाही के संस्थापक अमीर अली बरीद थे, और इसके राजधानी बिदर थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, राजधानी दिल्ली और आगरा थी। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के जो निजामुल मुल्क के थे, और यह हैदराबाद के राजधानी थे। तो दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतना है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में हमेशा आपको मदद मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।